बसपा सुप्रीमो मायावती पर क्या किसी प्रकार का कोई दबाव है? क्या ईडी सीबीआई की कार्यवाही से वह डरी हुई है? ये सवाल आज बनता है क्योंकि ये सवाल अखिलेश ने भी खड़ा किया। इससे पहले ममता बनर्जी और कुछ और विपक्षी नेता इस मामले को बड़ा मुद्दा मान चुके हैं कि केंद्र सरकार सीबीआई ईडी के जरिए कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं की बोलती बंद करना चाहती है, उनको चुनावी मैदान से ही हटाना चाहती है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में कितने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता ईडी सीबीआई के शिकंजे में फंसते नजर आए। अब उनके खिलाफ सबूत मिले होंगे तो ही फंसे होंगे, लेकिन अगर कुछ झूठे केस भी है तो उनको साबित करे हुए विपक्षी पार्टी, ये भी एक सवाल बनता है। बात आती है मायावती की। मायावती इंडिया दल का समर्थन नहीं कर रही, लेकिन बयानों से कई बार ऐसा लगता है कि वे एनडीए का हल्का फुल्का समर्थन कर रहे हैं, जो कि शरद पवार ने कहा था। क्योंकि मायावती को लेकर शरद पवार ने कहा था कि पहले वह बीजेपी के संपर्क में थी। अब हम उनसे क्या बात करें, क्योंकि पहले वह अपना स्टैंड क्लियर करें, ये शरद पवार का बयान था। कई बार समाजवादी पार्टी के नेता ही कह चुके हैं कि बसपा तो बीजेपी की एजेंट बनी हुई है, वे उनकी बी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, खुलकर समर्थन क्यों नहीं करती। अब सवाल आता है कि क्या वह सीबीआई ईडी की जांच से डरी हुई है? तो ममता बनर्जी ने कहा था कि मायावती जी की जो फैसला है अकेले चुनाव लड़ने का, वह फैसला उनका अकेला क्या फैसला है, इस पर कोई सवाल नहीं खड़े करते हम, क्योंकि हर पार्टी के मुख्य नेता का अपना अपना एजेंडा होता है। हो सकता है उनका कोई अपना एजेंडा हो, किसी पार्टी से नाराज हो, तो उस एजेंडे पर हम सवाल नहीं खड़े करते। लेकिन ममता बनर्जी ने उसी में एक और बात ऐड करी थी कि हो ये भी सकता है कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई को देखकर कई विपक्षी पार्टियां इस समय चुप हैं, जो कि इंडिया दल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं जो इंडिया दल का समर्थन नहीं कर रही, तो उनको लेकर कहा कि हो सकता है कि वे ईडी सीबीआई की कार्रवाई से डरी हों। अब ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर जब बसपा से पूछा जाता तो उन्हीं के सांसद मलुक नागर कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले हमारे घर पर भेजे ईडी सीबीआई अगर हमारे घर पर आती है तो करे कार्रवाई जो उनको करनी है, करे कार्रवाई जो करनी है। अगर हम दोषी पाए जाते तो हम जेल जाने को तैयार है। तो बसपा सांसद तो सबके सामने बात कह रहे हैं। अब इस पर क्या सवाल बने, क्या सवाल ना बने, क्योंकि मायावती ने भी साफ कहा था कि अगर मैं इन विपक्षी पार्टियों का साथ देने लग जाऊं, यानी बसपा की तरफ से ये बयान था, मायावती ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं आज इन पार्टियों का समर्थन करने लग जाए हम बसपा वाले, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा बिहेव रखेंगे। इनका मायावती ने साफ उस पर एक मुहावरा भी दिया था कि अगर इनका समर्थन करो तो अंगूर मीठे हैं, ना करो तो अंगूर खट्टे हैं। तो वही बात यहां पर लागू होती है। अभी हाल ही में अखिलेश ने जो कहा दबाव है उन पर किसी का, हो सकता है कि दबाव के चलते मायावती ऐसा बयान दे रही है। क्या आपको नजर आ रहा है ऐसा कुछ कि मायावती पर किसी प्रकार का कोई दबाव है? क्या वह एनडीए में जाने की सोच रही है? क्योंकि खबरें भी इस ओर इशारा कर रही थी कि जिस तरीके से इस समय बीजेपी फैसले ले रही है, वह हर समाज के नेताओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बिठाया, मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया, भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक वैसे ही मायावती जो दलित चेहरा है, बहुत बड़ी नेता है, दलित समाज से अगर वह जुड़ती हैं बीजेपी के साथ तो मायावती को भी आगे बढ़ाने का काम हो सकता है। लेकिन अगर मायावती उनके साथ जाती हैं तो उनके वोट बैंक पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो यही एक बड़ा मामला है जिस पर अभी तक बहुत बड़ा पेच फंसा है। मायावती की तरफ से साफ है कि उनको ऐसा कोई डर नहीं है, बल्कि मायावती बीजेपी पर भी तंज कस रही है। अगर उनके हाल कुछ पोस्ट देखते तो आपको अंदाजा लग जाएगा। लेकिन अखिलेश ने जो बयान दिया, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, शरद पवार ने जो बयान दिया, उनको भी नहीं झुटलाया जा सकता, क्योंकि बड़े विपक्षी नेता हैं। अगर कोई क्षेत्रीय नेता को यह बयान देता तो बात अलग थी। अब आप अपनी राय इस मसले पर जोर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।